आज की इस भागदौड़ भरी लाइफ में खबरों से हर कोई दूर हो जाता है, लेकिन हमारे इस खास प्रोग्राम में आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें एक मिनट में मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एक मिनट एक खबर। खान सर की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उन पर गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटकी हुई है, लेकिन इस बीच उनके वकील का बड़ा बयान सामने आया। खान सर के खिलाफ दर्ज एफआईआर और संभावित कानूनी कार्रवाई के बीच उनके वकील ने बड़ा बयान दे दिया है। पटना में खान सर के वकील अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने कहा है कि उनके मुवक्किल के आत्मसमर्पण का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि कानून में अग्रिम जमानत का विकल्प उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि अगले कार्य दिवस पर अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की जाएगी। वकील ने दावा किया कि खान सर पर गोली चलाने या किसी पर हमला करने का कोई प्रत्यक्ष आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। घटना में इस्तेमाल हथियार लाइसेंसी था और फायरिंग में खान सर की कोई भूमिका नहीं थी। उनके अनुसार मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत से राहत मांगी जाएगी। आपको यह भी बता दें कि खान सर के खिलाफ टीचर पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पटना पुलिस की 5 गाड़ियां रात भर अलग अलग वक्त पर खान सर की कोचिंग में पहुंची, लेकिन 24 घंटे के बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और पीएम मोदी की खूब तारीफ की है। उन्होंने कहा कि रूस और भारत के बीच स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। ये रिश्ता कोई नया नहीं है, बल्कि दशकों पुराना है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध से नई दिल्ली और रूस के संबंधों को नुकसान नहीं पहुंचता है। भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और वर्तमान में इसकी एक प्रभावशाली इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले सालों में रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह सफलता भारत के लोगों की कड़ी मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की तरफ से बनाई गई बेहतरीन रणनीतियों का नतीजा है। भारत के किसी भी दूसरे देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रूस किसी नकारात्मक परिणाम के रूप में नहीं देखता। रूस और भारत के बीच स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। यह रिश्ता कोई नया नहीं है, बल्कि दशकों पुराना है। इसीलिए रूसी कंपनियां भारत के साथ कई दिलचस्प प्रोजेक्ट्स पर काम करने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इंदौर की बात करेंगे, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने निवेश पर मंथन किया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के व्यापारिक संबंधों की मजबूती देने का प्रयास रहा। इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का आयोजन हुआ। आयोजन का उद्देश्य मध्य प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास और निवेश को नई वैश्विक दिशा देना रहा। कार्यक्रम का आयोजन 6 जून 2026 को इंदौर के रेडिसन होटल में किया गया। कार्यक्रम में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के 15 से अधिक देशों के 350 से अधिक निवेशक शामिल हुए। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी आना जाना हो तो मध्य प्रदेश मध्य में होने के कारण से ये व्यापार व्यवसाय की कई अनुकूलता बनाता है। हमारे यहाँ पर लाइन ऑर्डर को लेकर भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेबर के मामले में भी भाग्यशाली है, कभी यहाँ आंदोलन इस प्रकार से नहीं होते। मध्य प्रदेश जो एक बार आता है वो मध्य प्रदेश का हो जाता है। मध्य प्रदेश सबको अपनाने वाला प्रदेश है। मध्य प्रदेश प्यार बांटने वाला प्रदेश है। मध्य प्रदेश लोगों को लेके चलने वाला प्रदेश है। मध्य प्रदेश लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। उन्होंने आम यात्रियों के बीच जाकर मेट्रो सेवाओं का जायजा लिया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने कोलकाता दौरे के दौरान आम यात्रियों के बीच जाकर मेट्रो सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने जय हिंद स्टेशन से नोआपाड़ा स्टेशन तक कोलकाता मेट्रो में सफर किया और यात्रा के दौरान यात्रियों से बातचीत कर उनकी राय और सुझाव भी जाने। मेट्रो यात्रा के दौरान रेल मंत्री ने यात्रियों से सेवाओं की गुणवत्ता, सुविधाओं और यात्रा अनुभव के बारे में जानकारी ली।
यात्रियों ने भी मेट्रो सर्विस को लेकर अपने अनुभव साझा किए। रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों की प्रतिक्रिया रेलवे और मेट्रो सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नुआपाड़ा स्टेशन पर अश्विनी वैष्णव ने सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की और स्टेशन परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने अपने सुझाव और अपनी समस्याओं को सीधे रेल मंत्री के सामने रखा। कर्मचारियों ने खुशी जताई कि उनकी बातों को सीधे मंत्री सुन रहे हैं। अचानक लिए गए इस फैसले से आम लोगों का ध्यान भी आकर्षित हुआ। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग के संदेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। लालू राबड़ी परिवार की सुरक्षा को लेकर सियासी पारा चढ़ता ही चला जा रहा है। विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने अपने आवास पर तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया। लालू राबड़ी परिवार की सुरक्षा में कटौती किए जाने के मामले ने अब काफी तूल पकड़ लिया है, जिसके विरोध में पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने अपने आवास पर तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया है। उन्होंने सभी जवानों को तुरंत आवास से चले जाने के निर्देश दिए, जिसके बाद सभी सुरक्षा कर्मी उनके सरकारी आवास से बाहर निकल गए और मुख्य द्वार से भी पहरा हटा दिया गया। सुरक्षा में लगे ये जवान अब आवास छोड़कर अपने अपने बैरक में वापस पहुंच चुके हैं, जिस वजह से पूर्व सीएम के सरकारी आवास के बाहर अब कोई भी सुरक्षा दस्ता नजर नहीं आ रहा है। राबड़ी आवास पर फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। बता दें, बिहार में सुरक्षा और बंगले पर जारी सियासत के बीच राज्य सरकार ने लालू परिवार की सुरक्षा की समीक्षा कर उसमें बड़ी कटौती की है। इस फैसले के तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को छोड़कर परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा घटाई गई है। पहले पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जेड+ सिक्योरिटी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बिहार के भागलपुर की बात करेंगे, जहां पर कोसी और सीमांचल के लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। विक्रमशिला सेतु अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। भागलपुर समेत कोसी और सीमांचल के लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाए गए 4 बेली ब्रिज पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। शनिवार को इनका सफल ट्रायल किया गया और अब 7 जून से सेतु पर आवागमन फिर शुरू हो जाएगा। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। विक्रमशिला सेतु में तकनीकी क्षति के बाद कई दिनों से यातायात बाधित था। इसकी वजह से भागलपुर, कोसी और सीमांचल के लोगों को लंबी दूरी तय कर वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा था। स्थिति को सामान्य करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने युद्ध स्तर पर काम करते हुए 4 बेली ब्रिज का निर्माण किया, जिसके बाद अधिकारियों ने बेली ब्रिज की मजबूती और सुरक्षा मानकों का जायजा लिया और ट्रायल को पूरी तरह सफल बताया। जिलाधिकारी ने बताया कि बेली ब्रिज पर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। पुल पर पुलिस पिकेट की तैनाती की गई और कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुल पर 1 वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगा ताकि वाहनों का संचालन सुरक्षित और सुचारू रूप से हो सके। अंजनी कुमार, भारत एक्सप्रेस, भागलपुर। मध्य प्रदेश के इंदौर की बात करेंगे, जहां पर आवारा कुत्ते का आतंक देखने को मिला। एक कुत्ते ने 42 लोगों को अपना शिकार बनाया। इंदौर के सांवेर रोड में स्ट्रीट डॉग का आतंक देखने को मिला। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। फुटेज में कुत्ता राह चलते लोगों पर अचानक हमला करता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि एक आवारा कुत्ते ने करीब 8 किलोमीटर के इलाके में 10 घंटे तक आतंक मचाए रखा और 42 लोगों को घायल कर दिया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि सूचना मिलने के बाद नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट हुई और आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए टीम तैनात की गई, लेकिन कुत्ता पकड़ में नहीं आया। जो अरबिंदो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे एक ही कुत्ते ने लगभग 30 से ज़्यादा लोगों को काटा है और लगभग 20 से ज़्यादा लोग अरबिंदो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। ये बहुत गंभीर समस्या है। इस समस्या को देखते हुए हम लोगों ने अभी अपनी हुकुमचंद अस्पताल में पूर्णतः तैयारी करके रखे हुए हैं और हमारे पास वहाँ से सिर्फ एक ही पेशेंट आया है, जिसका हमने काउंसलिंग और उसको आवश्यक जानकारी है वैक्सीन से संबंधित दी है और लगातार हम इस पे अपनी नज़र रखे हुए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि समय पर कार्रवाई नहीं होने से कई लोग कुत्ते का शिकार बने। फिलहाल इलाके में डॉग स्क्वाड की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। दिल्ली के सुभाष नगर में कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। एक कर्मचारी को बेरहमी से पीटा गया, जिसका लोगों ने विरोध किया। दिल्ली के सुभाष नगर में कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। कृष्णापुरी इलाके में एमसीडी गाड़ी से कूड़े डालने वाले कर्मचारी को कुछ युवकों ने पीट दिया था। गंभीर चोट की वजह से उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई है।
स्थानीय लोगों की माने तो जिस व्यक्ति से कूड़े वाले गाड़ी के ड्राइवर का झगड़ा हुआ वो स्थानीय आप विधायक का रिश्तेदार बताया जा रहा है। उन्होंने जबरन कह रहे कि तुमने मेरी मम्मी को गाली दी है, तुम जाके सॉरी मांग लो। जबरन गला पकड़ के बिठा रहे थे जबरदस्ती, तो मैं बैठने को राजी नहीं हुआ। मैंने बोला अगर आपको लगता है मैंने गाली दी है उनको आंटी को तो मैं जाके सॉरी मांग लूँगा। तो एक मोना स्कूटी चलाते हुए तो चला गया आगे, तो सरदार पीछे से गला पकड़ते हुए लेके गया और रास्ते में ही गला दबाने लग गया। दो और ऊपर से आए, वो अंधाधुंध सर पे ही वार कर रहे थे, कड़े से पता नहीं किस किस से मारे जा रहे थे। तिलक नगर चौक पर बीजेपी नेता राजीव बब्बर के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ और आप विधायक के इस्तीफे की मांग भी की गई। राजेश शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। इंदौर क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वेलनेस सेंटर की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंदौर क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वेलनेस सेंटर की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए नई दिल्ली से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। ये ठगी वेलनेस सेंटर की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर की गई थी, जिसके बाद नई दिल्ली से कंपनी के 2 डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 आरोपी डॉक्टर अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार रितु मेहता नामक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि डॉक्टर हरोड्स एस्थेटिक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के संचालकों ने उन्हें वेलनेस सेंटर खोलने का झांसा दिया और करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि ले ली, लेकिन न तो वादा पूरा किया गया और न ही रकम वापस की। शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर लिया, विशेष टीम का गठन किया। पुलिस टीम नई दिल्ली पहुंची और आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देकर कंपनी के डायरेक्टर देवदुलाल बनर्जी और राहुल सावेल को गिरफ्तार कर लिया। जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। पटना की बात करेंगे, जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस के इंजन पर पत्थर फेंकने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। घटनास्थल और ट्रेन में लगे सीसीटीवी के आधार पर आरपीएफ को यह सफलता हाथ लगी है। पटना गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस के इंजन पर पत्थर फेंकने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान भोजपुर जिले के बहिरो निवासी गावस्कर पासवान के रूप में हुई। घटना 31 मई 2025 की है। गाड़ी नंबर 22346 पटना गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस जब आरा रेलवे स्टेशन से पहले श्री टोला नहर पुल के पास पहुंची, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने इंजन पर पत्थर फेंका। इस घटना में इंजन का अगला शीशा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे रेल परिचालन और यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। घटना के बाद शिकायत के आधार पर आरपीएफ पोस्ट आरा में रेल अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कराकर छानबीन शुरू की गई। आरपीएफ के जवानों ने घटनास्थल और ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की। फुटेज में एक शख्स इंजन की ओर पत्थर फेंकता नजर आया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए शख्स की हुलिया और पहनावे के आधार पर संदिग्ध की पहचान की गई और आरपीएफ टीम ने गावस्कर पासवान को हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के समय वो वही टी शर्ट पहने हुए था जो घटना के दिन सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही थी। आशुतोष पांडे, भारत एक्सप्रेस, पटना। उत्तर प्रदेश के कानपुर की बात करेंगे, जहां पर लेबर मंडी में बीड़ी और रुपयों की चोरी को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद हत्या का खुलासा हुआ। कानपुर के मूलगंज में लेबर मंडी में बीड़ी और रुपयों की चोरी को लेकर विवाद हुआ और एक मजदूर की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक के साथी असरफी लाल उर्फ बड़बड़िया और राजू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर भी बरामद कर लिया गया है। एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है, उसके सर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तत्काल वहां पे मूलगंज थाने की स्थानीय पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने देखा कि वाकई में उसके सर पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। पुलिस ने उस बॉडी को तत्काल वहां से मॉर्चरी भिजवाया। आरोपी ने बताया कि मृतक अक्सर उसकी जेब से रुपए और बीड़ी चुरा लेता था। घटना वाली रात भी बीड़ी का बंडल और 150 रुपए गायब होने पर दोनों के बीच विवाद हुआ। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने विशाल के सो जाने के बाद उसके सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। भारत एक्सप्रेस के लिए कानपुर से आदित्य की रिपोर्ट। उत्तर पूर्वी दिल्ली की वेलकम थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की और उसे दबोचा। उत्तर पूर्वी दिल्ली की वेलकम थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की और उसे घायल कर दबोच लिया। 5 जून 2026 की रात करीब 9:30 बजे वेलकम थाना पुलिस को सूचना मिली कि हत्या के मामले में वांछित आरोपी रिहान इलाके में मौजूद है। सूचना मिलते ही थाना वेलकम के एसएचओ इंस्पेक्टर रूपेश खत्री के नेतृत्व में पुलिस टीम ने झील पार्क वेलकम में जाल बिछाया। रात करीब 11 बजे मुखबिर की निशानदेही पर आरोपी रिहान की पहचान की गई। पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो वो भागने लगा। पीछा करने पर आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के बार बार सरेंडर करने की चेतावनी के बावजूद आरोपी नहीं रुका और तीसरी गोली चलाई, जो हेड कांस्टेबल हरेंद्र की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। पुलिस कर्मियों की जान को खतरा देखते हुए हेड कांस्टेबल हरेंद्र ने आत्मरक्षा में आरोपी के पैर पर नियंत्रित फायर किया, जिससे वो घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी को काबू कर इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया। घोसिया ताज, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। कोटा के ऐतिहासिक चंद्रेसल मठ से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर अज्ञात हमलावरों ने मठ के महंत देवानंद महाराज की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक चंद्रसल मठ में शुक्रवार देर रात सनसनीखेज वारदात सामने आई। अज्ञात हमलावरों ने मठ के महंत देवानंद महाराज की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। चंद्रेसल मठ के महंत देवानंद महाराज की हत्या से इलाके में तनाव का माहौल है और साधु संत समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। रात के समय कुछ बदमाश मठ परिसर में दाखिल हुए। उस वक्त महंत देवानंद महाराज और नंदनवन महाराज अपने अपने कमरों में विश्राम कर रहे थे। आरोपी के हमलावरों ने पहले नंदनवन महाराज को कमरे में बंद किया, इसके बाद देवानंद महाराज पर हमला कर दिया। मठ में 2 संत यहाँ रहते हैं, तो पता चला कि रात को किसी ने धारदार हथियार से इनका हमला किया है। तुरंत हमने हॉस्पिटलाइज कराया, जहाँ डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। मुल्जिमान की तलाश हम कर रहे हैं और सभी एंगल पर अनुसंधान जारी है। फिलहाल हत्या के पीछे की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गोविंद देव जी मंदिर परिसर में आयोजित जया किशोरी की कथा के दौरान शुक्रवार देर शाम अव्यवस्था का मामला सामने आया। कथा में अचानक भगदड़ मच गई। गोविंद देव जी मंदिर परिसर में आयोजित जया किशोरी की कथा के दौरान शुक्रवार देर शाम अव्यवस्था का मामला सामने आया। कथा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सत्संग भवन पहुंचे थे, जिससे वहां भारी भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि आयोजकों की तरफ से क्षमता से ज्यादा पास जारी कर दिए गए, जिसकी वजह से भीड़ बढ़ गई। सत्संग भवन के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई और एंट्रेंस गेट पर धक्का मुक्की होने लगी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सत्संग भवन में प्रवेश के दौरान कई महिलाएं गिर गई, जिससे मौके पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद कुछ श्रद्धालुओं का आरोप है कि एंट्रेंस गेट को बाउंसर्स की ओर से थोड़ी देर के लिए खोला गया था। इसके बाद एक साथ बड़ी संख्या में लोग अंदर जाने की कोशिश करने लगे। धक्का मुक्की शुरू हो गई। घटना के बाद व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लगे। हालांकि आयोजकों की ओर से मामले को लेकर आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।